बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे साइंस फॉर सेकेंडरी क्लासेस फैक्ट फाइल। बुक है 3 बाय डेविड कोपॉक और इसका हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 1 वर्क इन एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वर्क You do work whenever you write, type, walk to school, lift your school bag or go for a swim. आप जब भी चल फिर कर कोई काम कर रहे होते हैं या बैठ कर कुछ कर रहे होते हैं या लेट कर कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि लिखना, टाइप करना, वॉक करना स्कूल तक, किसी चीज़ को उठाकर स्कूल तक लेके जाना, चाहे वो आपका स्कूल बैग हो या मार्केट तक किसी बैग को लेकर जाना या मार्केट से किसी चीज़ को लेकर आना, घर में ग्लास उठाकर किचन तक लेकर जाना, किचन के बर्तन को धोना या बर्तनों को उठाकर डाइनिंग टेबल तक लेकर जाना, ये सब काम है, ये सब कुछ काम में आता है। दिस स्विमर इज़ डूइंग वर्क, ही इज़ यूजिंग एनर्जी। अब आपको पिक्चर में जो स्विमर नज़र आ रहा है वो भी एक काम कर रहा है। वो काम क्या कर रहा है? तैरने का काम कर रहा है, ठीक है। और वो इस तैरने के लिए, इस काम के लिए कुछ चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, वो है एनर्जी। अगर उसके अंदर एनर्जी है सो ही इज़ एबल टू डू वर्क, और अगर वो एनर्जी नहीं है ही कांट बी एबल टू डू दैट वर्क। वर्क इज़ डन व्हेन एवर अ फोर्स इज़ यूज टू मेक समथिंग मूव। आप अगर देखिए कि काम किस तरह कंप्लीट होता है, डन होता है, काम किस तरह किया जाता है, तो उसके लिए एक फोर्स चाहिए होती है। वो फोर्स वो होती है जो आपको मदद देती है किसी एक चीज़ को डिस्प्लेस करने की। यानी ग्लास अगर यहाँ पड़ा हुआ डाइनिंग टेबल पर तो मैं आपको बोलूँगी बेटा उठा के किचन में रख दें। अब ग्लास पहले कहाँ मौजूद था? ऑन द डाइनिंग टेबल। अब वो कहाँ है? इन द सिंक, इन द किचन, ठीक है। तो अब वो डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी आपने मूव करा दिया है किसी चीज़ को, और वो चीज़ ग्लास हो सकती है, वो प्लेट हो सकती है, वो एक पुशिंग कार्ट हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप उसकी जगह से हिला दें, उसको मूव कर दें, तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क, जैसे कि अब बर्तन धोने के लिए सिंक में पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों बर्तन धो लो, बर्तन धो के अब आपने सिंक में से वो बर्तन निकाल कर स्टैंड में लगा दिए हैं, तो आपने उनको डिस्प्लेस कर दिया है, उनकी पहले की प्लेस से हटाकर मूव करके उनको दूसरी प्लेस के ऊपर रख दिया है, तो आपने काम डन कर दिया। मैं आपसे बोलूँगी बर्तन धो लिए, आप कहेंगे येस आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। तो आपका काम हो गया, आपने एक चीज़ को दूसरी जगह पर रिप्लेस कर दिया है या उसको मूव करवा दिया है। द अमाउंट ऑफ अ वर्क डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस इट मूव्स। अब हर काम दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ काम आसान होते हैं, ग्लास को उठा के किचन तक ले जाना आसान है, इट टेक्स लेस एनर्जी, लेस फोर्स। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक पानी की बड़ी कैन को, जो कि बाहर फ़िल्टर पानी भरकर आपके हर घर में फ़िल्ट्रेशन वाला पानी आता है, नेस्ले की बॉटल्स आती हैं बड़ी बड़ी, अगर मैं वो कहूँ कि आप उसको मूव करके किचन तक ले जाओ तो इट टेक्स मोर एनर्जी, मोर फोर्स, ठीक है ना। तो और डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अगर आपको घर आपका ऊपर वाले पोर्शन में है तो नीचे से उठा कर लेकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज मेन गेट से किचन तक का रास्ता भी काफ़ी होता है। तो डाइनिंग टेबल से किचन का रास्ता कम था, इसलिए कम फोर्स लगी, और ग्लास का साइज़ भी छोटा था, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्दी से आपका काम डन हो गया। लेकिन एक बड़ी पानी की बोतल को मूव करवाना और डिस्टेंस भी हो उसके अंदर, दूर दूर हो, तो वो सब चीज़ें इसमें कंसीडर करती हैं। अब हमने यही समझना है कि जब वर्क डन होता है तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। उसके पीछे फोर्स होती है, आपकी कितनी ताकत लगी और आपने कितना सफ़र तय किया उस काम को करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड, आपने किसी चीज़ को कहाँ से उठाकर कितनी दूर तक आप लेकर गए, वो नज़दीक था या ज़्यादा दूर की जगह थी, तो वो हम मीटर्स में उनको बताते हैं, ठीक है। अब नीचे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक जो है ना इक्वेशन लिखी हुई है वर्क डन की। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड। तो इसके लिए वर्क इज़ मेजर्ड इन जूल्स। जूल्स के अंदर यूनिट जो वर्क का है ना वो यूनिट है जूल। ये आप बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 5 से आप ये पढ़ रहे हैं कि वर्क का यूनिट, हम वर्क मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ जूल्स, और जे उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब एक जूल जो वर्क का है ना, अगर डन किया जाए, एक जूल अगर आप काम करते हो तो उसके लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए? 1 न्यूटन की फोर्स चाहिए, और आपको उसको डिस्टेंस जो आप मूव करवा रहे हो वो 1 मीटर होगा। इसी तरह अगर आप 2 जूल का काम कर रहे हो तो वो किसके बराबर होगा? उसमें 2 न्यूटन
और वो डिस्टेंस जो आपने तय किया वो 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, आप उससे उसको मल्टीप्लाई करवाओगे। तो अब हमने सीख लिया कि हमने वर्क जो हमने डन किया है उसको हमने कैसे मेजर करना है। आपका हमेशा 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। अगर आपको 3 जूल काम करना है तो समझ लें आप 3 न्यूटन जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और डिस्टेंस जो भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 मीटर का हो, वो आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो हमेशा जूल और न्यूटन सेम रहेंगे, ये आपने जहन में रखना है। अब हम आगे इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल अ बॉय इज शोन पुशिंग अ शॉपिंग ट्रॉली। एक शॉपिंग ट्रॉली एक बॉय पुश कर रहा है और उसको इसको पुश करने के लिए इस ट्रॉली को 10 जूल चाहिए, यानी 10 न्यूटन की उसको फोर्स लग रही है। अब 10 न्यूटन की फोर्स है तो आपके पास नीचे डिस्टेंस उसके पैरों के पास देखो 5 मीटर लिखा हुआ है। हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, वर्क डन इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो आपको ऊपर हाथों के पास नजर आ रही है, 10 N है यानी 10 जूल है, और मल्टीप्लाई हम इसको करवाएंगे विथ 5 विच इज डिस्टेंस। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 जूल्स और 50 जे। आप इसको चाहे जूल्स लिख दो चाहे शॉर्ट फॉर्म में जे लिख दो। तो जल्दी से हम कर लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ। लेकिन टेस्ट योरसेल्फ से पहले हम डिड यू नो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। तो हम डिड यू नो पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ यू पुश अगेंस्ट अ सॉलिड वॉल विद ऑल योर स्ट्रेंथ, अगर आप एक दीवार को अपनी पूरी ताकत से धकेल रहे हो एंड द वॉल डजंट मूव, और दीवार ज़रा बराबर भी नहीं हिल रही, देन क्या है, नो वर्क हैज़ बीन डन। तो आपने कोई काम नहीं किया। ऐसा क्यों? आपने तो इतनी ताकत लगाई, आपका इतना पसीना निकल गया, आप थक गए धक्का देते देते, तो ये आपका काम किस तरह नहीं हुआ? भाई काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ। वर्क डन जब ही होगा जब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस तो कोई तय हुआ ही नहीं। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस इज ज़ीरो। आपकी दीवार तो हिली नहीं, या तो अगर वो 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर भी हिल जाती तो आपका वर्क डन हो जाता, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में डिस्टेंस की जगह पर हमें ज़ीरो की बजाय कुछ ना कुछ लिखने को मिल जाता। तो अब जब दीवार हिली ही नहीं, आप बेशक धकेलते रहो तो आपका बेकार रहा अपनी फोर्स को ज़ाया करना। आपने थकने के सिवा और कोई काम नहीं किया और आपका वर्क डन नहीं हुआ। अब पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज वर्क? तो इसका आंसर है वर्क इज द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अ सर्टेन डिस्टेंस। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, मूविंग अ टेबल, पुशिंग एंड पुलिंग अ डोर, वॉकिंग एक्सेट्रा। These are called work. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट यूनिट्स आर यूज फॉर मेजरिंग वर्क। अब वो आपसे सिर्फ एक यूनिट नहीं, जूल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं व्हाट यूनिट्स आर यूज, यानी सारे यूनिट्स। तो आंसर है इसका, वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब देखिए आपके पास 3 यूनिट्स आ गए हैं, एक आ गया जूल, दूसरा आ गया न्यूटन, तीसरा आ गया मीटर। तो हमने तीनों यूनिट्स जो है ना उनको बता दिए हैं जो कि वर्क को मेजर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमने लास्ट में जो लिखना था, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्टेंस के साथ विच इज़ 1 मीटर। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर ही रहे। आपको मैंने बताया था जूल और न्यूटन एक जैसे रहेंगे, और जो डिस्टेंस होगा ना वो वेरी करेगा डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, कि वो आप काम क्या कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द शॉपिंग ट्रॉली शोन ऑन दिस पेज वाज पुश्ड फॉर 15 मीटर्स, हाउ मच वर्क वुड द बॉय डू? The answer is, if the trolley pushed for 15 meters, then work done equal force multiplied by distance। ये फॉर्मूला आपने हर हाल में लिखना है जब आपसे पूछा जा रहा होगा कि मेजर करके बताएं हमें वर्क डन। तो अब हमारे पास जो फोर्स है वो 10 है, ठीक है, वो सेम ही रहेगी क्योंकि लड़का 10 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब डिस्टेंस क्योंकि इंक्रीज हो गया है, पहले 5 मीटर था अब 15 मीटर हो गया, तो हमने डिस्टेंस में 15 मीटर्स लिख देना है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 150 जूल्स और 150 जे। आप किसी तरह भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें चाहे इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं, ये इट्स अप टू यू। अब चलते हैं हम एनर्जी एंड वर्क की तरफ और अपनी वीडियो को एंड करेंगे यहीं पर। और फिर हम जो एनर्जी है ना, हम आगे बताएंगे कि कितनी टाइप्स की होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी की। क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो मैं पोटेंशियल एंड काइनेटिक की डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी, 2 अलग अलग वीडियोस होंगी उसकी विद टेस्ट योरसेल्फ के साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं रीडिंग करते हैं एनर्जी एंड वर्क की।
When work is done whether by a machine or a person, energy is used. चाहे मशीन कोई काम कर रही है या इंसान कोई काम कर रहा है, दोनों को फ्यूल की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। हम भी खाना खाए बगैर कोई काम नहीं कर सकते जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और ना ही मशीन किसी पेट्रोल या बिजली के बगैर, किसी एनर्जी के बगैर चल सकती है। टू पुश द शॉपिंग ट्रॉली द बॉय नीड्स एनर्जी फ्रॉम द फूड फ्यूल ही ईट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर शॉपिंग ट्रॉली को पुश करना है बॉय ने, तो उसको खाना अगर उसने खाया होगा तो ही वो पुश कर पाएगा, ठीक है। और वो फ्यूल कैसे लेगा? बाय ईटिंग एनीथिंग, कोई भी फूड वो खा कर अपने जिस्म में एनर्जी को लेकर आएगा। टू डू 1 जूल ऑफ वर्क 1 जूल ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूज्ड। अब 1 जूल अगर हमने काम करना है विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर एंड 1 न्यूटन, तो हमें उसके लिए 1 जूल ही एनर्जी का चाहिए। नोटिस दैट द यूनिट्स फॉर वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। कभी आपने देखा है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया। अब आप देखें एनर्जी और आपके जो फोर्स है ना और वर्क है, वो सब एक जैसा यूनिट लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, वो सेम यूनिट्स के साथ जा रहे हैं। इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी यू गेट फ्रॉम फूड बाय रीडिंग द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पैकेजिंग। अक्सर आपने फूड पैकेट्स के ऊपर आपके चिप्स हों, आपके बिस्किट्स हों, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, चॉकलेट बार्स हों, आप उनके ऊपर देखोगे कि आपको जो है ना एक टिपिकल सा लिखा होगा कि आपको कितनी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके ऊपर, कि कितनी एनर्जी आपको मिलेगी इस चिप्स को या इस चॉकलेट बार को या इस स्नैक को खाने से। तो क्योंकि हमारे लिए इसको इसलिए आसान हो जाता है समझना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 1 जूल एनर्जी जो है ना वो 1 जूल वर्क के बराबर है, और इसी तरह हमारा जो फोर्स है वो भी जूल के बराबर है। तो हमारे लिए आसान हो जाता है कैलकुलेट करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने हमें पैकेजिंग के ऊपर जो दिया हुआ है, द एनर्जी वैल्यू इज़ गिवन इन किलो जूल्स, के जी जूल्स में दी हुई है। लेकिन 1 के जे जो होता है ना वो 1000 जूल के बराबर होता है। जिस तरह हम के जी करते हैं 1000 ग्राम, हम कहते हैं 1 किलो जो है ना चीनी दे दें तो वो 1000 ग्राम होती है। लेकिन अगर हम यही चीज़ अपनी वर्क के बारे में बोलेंगे तो हम कहेंगे 1 किलो जूल हम वर्क कर रहे हैं तो 1 किलो जूल ही हमें एनर्जी चाहिए। तो वो 1 किलो जूल जो है ना वो तकरीबन 1000 जे के बराबर है या जूल्स के बराबर है। एंड इवन लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ द मेगा जूल। अब इससे बड़ा जो इसका होता है यूनिट, पहले आ गया जे अकेला, फिर उससे बड़ा यूनिट के जे, फिर उससे बड़ा यूनिट एम जे। जिस तरह हम केबीज़, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमबीज़ आते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है ना गैगाबाइट्स आ जाते हैं, जीबीज़ आ जाते हैं, ठीक है, फिर टेट्राबाइट्स आ जाते हैं, टीबीज़ आ जाते हैं, जिस तरह आप इंटरनेट में आप ये समझते हो। तो इसी तरह ये यूनिट्स इंक्रीज़ करते हैं। छोटा यूनिट जो है इसका वो खाली जूल है, फिर के जे है, फिर एम जे है। तो जो सबसे बड़ा इसका लार्जर, इवन लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट, वो एम जे है, नॉट द यूनिट ऑफ वर्क और फोर्स, ठीक है। सिर्फ एनर्जी का जो सबसे बड़ा यूनिट है, इट इज़ कॉल्ड 1 mj which is equal to 1 lakh joules. There are several different types of energy which can be used to do work. अब different types of energies हैं जो हमें different types of work करने में मदद देती हैं। However, these can be कन्वीनियंटली डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। अगर हम इनको आसानी से डिवाइड करना चाहें ना, हमें समझ आ जाए कि हमें कौन से काम के लिए कौन सी एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये दोनों एनर्जीज़ की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर सेपरेटली करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी भी इट्स अ वास्ट टॉपिक, इसलिए मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी और काइनेटिक की भी अलग से बनाऊँगी। होपफुली अभी तक एनर्जी एंड वर्क और जो पीछे हमने वर्क का पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस इंफॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। इस पैकेट के नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आप अपनी बुक्स पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर पिक्चर नहीं दी उसकी, थोड़ी सी पिक्चर कट आउट हो गई है बीच में से। द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन दिस फूड पैकेजिंग टेल्स अस दैट द ईच 160 ग्राम पोर्शन प्रोवाइड 673 kJ ऑफ एनर्जी। यानी आपको इस पैकेट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसमें 160 ग्राम
चिप्स हैं या बिस्किट्स हैं, जो भी जिस भी चीज़ का ये पैकेट है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट भी है इसके अंदर, इट मीन्स शुगर भी है, फैट भी है सैचुरेटेड। तो ये यकीनन या तो चिप्स हो सकते हैं या ये नमकीन बिस्किट हो सकते हैं, मीठे और नमकीन बिस्किट जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो अब उन्होंने आपको कहा है कि इसका जो 160 ग्राम्स पोर्शन है ना, उसमें तकरीबन 673 kJ इसके अंदर एनर्जी है। यानी 100 ग्राम के अंदर 420, और फिर आगे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझना बड़े मज़े का टॉपिक है। मैंने कोशिश की है कि आसानी से आपको समझा दूँ। अगेन मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, काइंडली वीडियो देखते हुए आप अगर कोई ऐड आता है तो उसको स्किप मत करें, ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। उन्होंने मेरे ऊपर एक ही जो है ना वो क्या कह सकते हैं कि वो लगाई है, मुझे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। यानी यूट्यूब वाले मुझसे चाहते हैं कि मेरे कम से कम 1 या 2 ऐड्स जो है ना मेरे व्यूवर्स देखें, मेरी वीडियो को देखने वाले कम से कम 2 ऐड्स को देखें, ताकि मुझे जो है स्पॉन्सरशिप मिले। दूसरे जो एड्स देने वाले हैं वो मुझे अपना क्लाइंट बनाएं, उसके बगैर मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा इस मामले में। मुझे मालूम है आप सब्सक्राइब करते हैं, आप शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन अब मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने 1 साल से आप लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया इस बारे में कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि लोग जो है ना अक्सर वीडियो चैनल्स के ऊपर मैंने देखा है एजुकेशनल, कि वो आपको सब्सक्राइब करने का बोलते हैं सब। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़े से अरसे के लिए, 1-2 महीने के लिए, जब तक कि मेरा ये टारगेट अचीव नहीं होता, उन्होंने मुझे टारगेट दिया है, तो काइंडली आप 1 से 2 वीडियोस और 30 सेकंड की वीडियो अगर आप चाहते हो, थोड़ा सा आपको भी रेस्ट मिल जाएगा, फ्रेश हो जाओगे थोड़ा सा, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप 1 से 2 या 3 वीडियो जो आते हैं ऊपर एड्स, उनको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।